बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोज़े सामाईन, हम अपनी जिंदगी में पेश आने वाली सैकड़ों चीजों को याद रखते हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम चीज को याद करना अक्सर भूल जाते हैं, वो है मौत। ये वो काम है जिसकी नसीहत आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, जिनके मुबारक कदमों पर हम सब की अक्लें और हिकमतें कुर्बान हो जाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को कसरत से याद करो। इलामा अब्दुल रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, यानी मौत को कसरत से याद करके अपनी लज्जतों को बेमजा कर दो, यहाँ तक कि उनकी तरफ तुम्हारा मैलान खत्म हो जाए और तुम अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो हो जाओ। ये मुबारक फरमान हर शख्स के लिए है, चाहे उसके पास दुनियावी लज्जतें मौजूद हों या न हों, लेकिन वो उन लज्जतों को हासिल करना चाहता हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अंसारी शख्स हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया और पूछा, या रसूलल्लाह, कौन से मोमिन अफजल हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनके इखलाक ज्यादा अच्छे हों। उसने फिर अर्ज की, कौन से मोमिन ज्यादा अक्लमंद हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनमें से सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाले हों और उसकी बात के लिए ज्यादा अच्छी तैयारी करें, वही ज्यादा अक्लमंद हैं। मोअज़्ज़िज़ सामईन, स्टूडेंट अपना सबक याद करना नहीं भूलता। खातून खाना ने दिन भर में जो काम करने हों उन्हें याद रखती है। घर का सरबराह जब अपने इदारे, ऑफिस, कारोबार और मजदूरी वगैरह से वापस घर को रवाना होता है तो अमूमन वो याद रखता है कि रास्ते से उसे कौन कौन सी चीज लेनी है ताकि दोबारा ना आना पड़े, बल्कि बाजों ने तो जेबों में पर्ची लिख कर रखी होती है या फिर मोबाइल पर रिमाइंडर लगाया होता है। नहीं रखते तो मौत को याद नहीं रखते। फिर हमारी महफिलों में तरह तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है। उनमें कई मौज़ूआत ऐसे भी होते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन अगर किसी चीज पर बात नहीं होती या बहुत ही कम होती है तो वो है मौत की याद। बल्कि ऐसा भी होता है कि जब किसी के सामने मौत को याद किया जाए कि ये जिंदगी किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है और हम किसी भी वक्त मर सकते हैं, तो बाजों का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, डराओ नहीं, अभी तो देखा ही क्या है, मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो बहुत कुछ करना है, जिंदगी के मजे लेने हैं वगैरह। याद रखिए, मौत एक हकीकत है, हम इसको याद करें न करें ये आकर रहेगी। अलबत्ता याद मौत से हमें दुनिया और आखिरत के फायदे काफी मिलेंगे। हमारा जिस्म हमारे दिलो दिमाग की सोचों के मुताबिक काम करता है, तो जिसे मौत याद हो वो क्यों कर दुनिया की लज्जतों से दिल लगाएगा, वो किस तरह गुनाहों की दलदल में फंसेगा, बल्कि वो तो जहान आखिरत के लिए नेकियों का खजाना इकट्ठा करने में लग जाएगा। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी मौत को याद किया करो कि ये गुनाहों को मिटाती और दुनिया से बेरगबत करती है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, उस जात अक़दस की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब भी मैं आंख झपकता हूँ तो मुझे ये गुमान होता है कि कहीं पलक मिलने से पहले ही मेरी रूह कब्ज न कर ली जाए, और मैं जब भी किसी चीज की तरफ निगाह उठाता हूँ तो मुझे गुमान गुजरता है कि निगाह नीची करने से पहले मेरी रूह कब्ज कर ली जाएगी, और जब कोई लुकमा लेता हूँ गुमान होता है कि इसे हलक से उतारने न पाऊंगा कि मौत उसे गले में रोक देगी। फिर फरमाया, ए बनी आदम, अगर तुम अक्ल रखते हो तो खुद को मरने वालों में शुमार करो। उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, जिसका तुम्हें वादा दिया गया है, वो वक्त आने वाला है और तुम उससे भाग नहीं सकते। मौलाना नूरुद्दीन अली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक थैली बनाकर अपने पास रखी हुई थी जिस पर अल मौत लिखा हुआ था। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह मौत का लफ्ज मुरीद के गले में डाल देते ताकि उसे ये बात याद रहे कि मौत करीब है, दूर नहीं है, और वो अपनी उम्मीदों में कमी और अमल में इजाफा करे। एक नेक बादशाह ने अपने अरकान सल्तनत में से एक शख्स को उस बात पर मामूर कर रखा था कि वो उसके पीछे खड़ा अलमौत कहता रहे ताकि गफलत की बीमारी का इलाज होता रहे। याद मौत के इस मुनफरिद तरीके पर हम भी अमल कर सकते हैं कि ऐसी जगह अलमौत लिख दे जहाँ हमारी नजर पड़ती रहे, यूं हमें भी अपनी मौत याद रहेगी और गफलत का इलाज होता रहेगा इंशाअल्लाह। इस अंदाज को शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत इलामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुम आलिया ने भी अपनाया हुआ है। चुनाचे आपके इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पर अलमौत लिखा हुआ देखा जा सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे मौत की याद खौफजदा करती है वो अपनी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग पाएगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मौत की याद दिल में बसाने
کا इससे बेहतर कोई तरीका नहीं कि जो मर चुके हैं उनके चेहरे और सूरतें याद करे कि उन्हें मौत ने ऐसे वक्त में आ दबोचा था कि जिसका उन्हें वहमो गुमान न था, यानी अचानक मौत का शिकार हो गए थे। अलबत्ता जो मौत की तैयारी करके बैठा था उसने बड़ी कामयाबी पाई, जबकि लंबी उम्मीद के धोखे में मुब्तला शख्स ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया। इंसान हर घड़ी अपने जिस्म के मुतालिक यूं गौर व फिक्र करे कि किस तरह कीड़े मेरे जिस्म को खाएंगे, किस तरह मेरी हड्डियां बिखर जाएंगी। नीज यूं सोचे कि न जाने कीड़े पहले मेरे दाएं आंख की पुतली खाएंगे या बाएं आंख की। मेरा जिस्म कीड़ों की खुराक बन चुका होगा। मुझे सिर्फ वही इल्म व अमल फायदा देगा जो मैंने खालिस अल्लाह करीम के लिए किया होगा। इसी तरह की सोचें दिल में मौत की याद ताज़ा रखेंगी और उसकी तैयारी में मशगूल करेंगी। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मौत के मौजू पर तफसील पढ़ने के लिए इन कुतुब और रसाइल को पढ़ लीजिए। मौत का तसव्वुर, गफलत, कब्र का इम्तिहान, कब्र की पहली रात, मुर्दे की बेबसी, मुर्दे के सदमे, बादशाहों की हड्डियां, कब्र में आने वाला दोस्त, कब्र की हौलनाकियां। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अल्लाह पाक हमें मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।